नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में जुटे बिहार के सीएम और जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार को आज बड़ा वाला झटका लगा है। नीतीश मंत्रिमंडल के मंत्री संतोष मांझी ने इस्तीफा दे दिया है। संतोष जीतन मांझी के बेटे हैं और एसटी एससी विभाग में मंत्री थे। जीतन मांझी ने भी विपक्षी एकता की जो बैठक होने वाली थी उसमें शामिल होने से मना किया था। इसे नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है और यूं कहिए कि नीतीश 2024 की जो मुहिम में जुटे हुए हैं और बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। लगातार विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। ऐसे में बिहार में ही उनके गठबंधन में टूट से नीतीश पर अब सवाल खड़े हो सकते हैं। बिहार में बीजेपी के खिलाफ नीतीश महागठबंधन की अगुवाई करते हैं, आप जानते ही हैं, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी सहित कई छोटे दल भी शामिल हैं। आज हम बात करते हैं कि नीतीश कुमार के घर में ही जो ये टूट फूट हुई है, जो ये गड़बड़ हुई है, उससे अन्य दलों को वो कैसे जोड़ के चल सकेंगे। मेरे आज के खास मेहमान हैं पुष्पेंद्र शर्मा जी। पुष्पेंद्र जी जाने माने पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। नमस्कार। नमस्कार मनिंदर जी, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, आपने आज सुना ये क्या मतलब नीतीश के कुनबे में हो गया है सब गड़बड़। नीतीश के समझिए कि आज एक बड़ा झटका लग गया उन्हें। आप ये सब जो हुआ इसको किस नज़रिए से देखते हैं, और थोड़ा सा मुझे ये भी समझाने की कोशिश कीजिए कि आने वाले दिनों में क्या ये जो झटका उन्हें लगा है ऐसे झटके और लगते रहेंगे, और जो उनकी विपक्षी एकता की स्ट्रेटेजी है, यानी कि मोदी को हराने की जो स्ट्रेटेजी बनाई है, वो किस तरीके से काम करेगी। देखिए मनिंदर जी के बात आपने बिल्कुल मौजू की है। आज अभी की बात है, थोड़ी देर पहले की। हालांकि इसका आभास 3-4 दिन पहले से होने लगा था। जीतन राम मांझी जो पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो कई अवसरों पर बार बार नीतीश सरकार से अपनी नाराज़गी दिखा रहे थे और उसके पीछे कई कारण थे। जो उनके आरोप थे, उनके मुताबिक बिहार में दलितों के हितों का संरक्षण उस प्रकार से नहीं हो पा रहा था जैसा वो चाहते थे जी। अब इसके अलावा भी उन्होंने कई बातें कही। अगर उनकी पुरानी बाइट्स देखेंगे तो वो सीधे सीधे जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि जब तक वो हमारी बात मानते रहेंगे हम उनके साथ रहेंगे। हालांकि उन्होंने हाल में ही किया था कि अभी संकल्प दोहरा रहा हूँ कि मैं अलग नहीं जाऊंगा, लेकिन ये राजनीति है और राजनीति में रोज रंग बदलते हैं। तो जहाँ तक विपक्षी एकता की बात है, और उसमें आज निस्संदेह एक बड़ा झटका है क्योंकि 23 तारीख को वो बैठक होने वाली है और उसकी अगुवाई भी नीतीश कुमार कर रहे हैं और नीतीश कुमार को ही ये एक झटका दिया गया है। सवाल ये है कि क्या ऐसे और झटके लगेंगे जो आपने पूछा। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी बातें आएंगी और उत्तर से लेकर दक्षिण तक आएंगी जी। आप ये देखिए कि ठीक है, विपक्षी एकता, पर उसका मुद्दा, उसका एजेंडा, उसका रोड मैप नहीं है। जो मैंने पहले भी कहा एक दिन चर्चा में जी कि आपका कोई विजन होना चाहिए, आपका कोई विजन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपका कोई रोड मैप होना चाहिए, या आप सिर्फ ये कहेंगे कि हमें मोदी को हटाना है, मोदी को हटाना है। तो सवाल ये है कि जब तक आपका एजेंडा क्लियर नहीं होगा और स्पष्ट नहीं होगा तो फिर आपके साथी भी, सहयोगी भी जुड़ते और टूटते रहेंगे। जी। निसंदेह वो कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार, और जहां तक अभी तक की बात है, उन्होंने ये भी बार बार ये कह रहे हैं कि भाई मैं प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं हूं। तो किसी भी एकता के लिए ये जुमले तो बहुत जरूरी है शुरू में कहने, पर स्थिति ये है कि बिहार में ही जहां ये सरकार चला रहे हैं, और ये बात स्पष्ट हुई आज मांझी के बेटे द्वारा इस्तीफा देने के बाद कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नीतीश का नेतृत्व तो स्वीकार कर लेते हैं, पर बिहार में ही वो तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार नहीं करना चाहते। क्या उनकी, यूं कहिए कि उनकी पटरी तेजस्वी यादव से नहीं बैठती। नीतीश को तो वो स्वीकार कर लेते हैं। आज का इस्तीफा एक उसी का उदाहरण है। अब अगर हम सब जगह नजर डालते हैं मोटे तौर पे तो आप देखिए अखिलेश किस पे निशाना साधते हैं। वो बार बार कहते हैं कि कांग्रेस
सॉरी, कांग्रेस जी। अगर क्षेत्रीय दलों को प्रमुखता देगी और उनका ध्यान रखेगी तो तभी कोई फार्मूला बन पाएगा। यानी जी। कि वो ढुलमुल रवैया अपनाकर चल रहे हैं, अभी तक उनका स्पष्ट नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं? यूं कहिए कि वो सौदेबाजी में लगे हैं कि और जी। जरा और दबा ले और दबा ले और दबा ले। जहां तक मायावती की बात है तो मायावती को तो बहुत से विश्लेषक पहले ही भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहते हैं और उन जी। पर भरोसा विपक्षी भी नहीं करते और दूसरे लोग भी नहीं करते। इसीलिए शायद उनका जो मतदाता है वो भी उनसे धीरे 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 विलग हो रहा है। अब जी, बार जी। बार उनके सुर जो आ रहे हैं वो कांग्रेस और भाजपा को एक समान मानती हैं। इसी तरह से अखिलेश का भी बयान अगर आप याद करें तो वो भी जी। बार बार यही कहते हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से समान दूरी रखकर चलेंगे। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब वो विपक्षी एकता में उसमें उस छतरी के नीचे आएंगे नीतीश जी की या नहीं आएंगे, ये कोई बहुत स्पष्ट नहीं है। फिर दूसरा कदम उनका ये था कि नहीं, कांग्रेस अखिलेश की आपने बात की है तो सर उन्होंने तो ये कह दिया कि वो 80 की 80 सीटें जीत सकते हैं, ये दावा कर दिया उन्होंने। खैर वो थोड़ा सा भ्रमित करने वाली बात है, लेकिन जब वो 80 सीट की बात करते हैं तो अपने गठबंधन के साथ की करते हैं, चाहे उसमें वो रालोद हो या दूसरे लोग हो। नहीं, वो ये गठबंधन बात के कह साथ के सपा वो प्लस की ये बात बात कह करते के हैं। वो कांग्रेस को डेंट कर रहे हैं ना। मैं उसी बात पर आ रहा हूं, आपने बिल्कुल सही बात उठाई है। इसी को आपको याद दिला रहा था कि अभी अरविंद केजरीवाल उनसे मिले थे जी। और अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस कभी भी एक मंच पे एक साथ आने वाले हैं नहीं। जी। पंजाब और दिल्ली में जो कुछ हुआ, किसकी जमीन छीनी? अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल ने जमीन छीनी तो कांग्रेस की छीनी। जी। गुजरात में अगर भारतीय जनता पार्टी को इस बार विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी सफलता मिली, शायद वो वैसे भी मिलती, लेकिन अगर विश्लेषण करें और आंकड़ों को देखें तो अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी के वहां पे जाने से भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा लाभ मिला। तो कांग्रेस और आप में एक दुश्मनी सी है। तृणमूल कांग्रेस को ले तो ममता बनर्जी भी कांग्रेस के बढ़ते हुए रुतबे को पचा नहीं पाएंगी। जी। तो विपक्षी एकता में अभी मुझे बहुत सारे पेच दिखाई दे रहे हैं और इतने उलझाव आएंगे, इतने पेच आएंगे इसमें कि उनसे पार पाना आसान नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं कह रहा हूं कि जब तक कोई एक ऐसा एजेंडा, कॉमन एजेंडा या कोई रोड मैप आप जनता को नहीं दिखाएंगे या साथी दलों को नहीं दिखाएंगे तो फिर विपक्षी एकता बहुत आसान नहीं है। सर आपने ममता बनर्जी का नाम लिया है तो वो तो कांग्रेस को आंखें दिखा रही है और ऐसा ही कसर जो वो कांग्रेस पूरी कर रही है। तेजस्वी यादव वाली जो बात आपने कही और लल्लन सिंह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बैठक में शामिल होने की बात हुई, लेकिन अभी तक जो है ना तो खड़गे ना तो राहुल ने उनकी इस बात को स्वीकारा है। कैसे देखते हैं आप इसे? क्योंकि कांग्रेस इस समय, आपकी बात आपने की तो उसके बाद फिर कांग्रेस का ही नंबर आता है। देखिए, जो विपक्ष की बात है, विपक्ष तो ये दावा करता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है और विपक्षी एकता की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका कहना ये था कि भाई राहुल गांधी और खड़गे उस समय उपलब्ध नहीं थे जब 12 जून को बैठक होनी थी, जिसके बाद लल्लन सिंह ने बयान दिया था, और क्योंकि वो अब उपलब्ध हैं और आपसी सहमति से ही 23 तारीख तय हुई है। तो कहने को तो यह है, लेकिन कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। जी। 12 जून की जो बैठक टली और जो लल्लन सिंह ने कहा जी। तो उसमें कुछ दम तो होगा। और ममता बनर्जी हो, मायावती अभी उतनी आंखें नहीं दिखा रही जितनी ममता बनर्जी दिखाती हैं, पर उनका भी कोई जुड़ने का बहुत कोई पॉजिटिव सिग्नल तो वहां से नहीं लगते मुझे। और ममता बनर्जी उस छतरी के नीचे आए जहाँ कांग्रेस भी साथ हो, तो ये भी एक बड़ा मुश्किल काम लगता है। नीतीश एक सुलझे हुए नेता तो हैं और इन्होंने बहुत दिनों काम भी किया है, लेकिन आप जब जीते तो आप किसके साथ थे? आपने फिर वही भारतीय जनता पार्टी के साथ ही तो चुनाव जीता था, सरकार बनाई और फिर गठबंधन को तोड़ा। तो अगर आप इसे किसी मुद्दों पे हो, चाहे वो आरोप लगाते रहे कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचा रही थी, उससे पहले भी इनके थोड़े से मतभेद हो गए थे चुनाव के समय ही, जब नीतीश या ये समझा जा रहा था कि चिराग पासवान को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अनावश्यक रूप से बढ़ावा दे रही है जी। और वो नीतीश को नुकसान पहुंचा रहे थे।
तो ये झगड़ा तो उसी दिन से शुरू हो गया था। लेकिन जी। गठबंधन जैसे तोड़ा तो ये ऐसा ही हुआ जैसे महाराष्ट्र में हुआ था। भाई महाराष्ट्र में भी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक साथ चुनाव लड़ी थी और बाद में उद्धव ठाकरे अलग हुए, फिर उनका गुट बना, टूटा, सब पूरे देश ने देखा क्या क्या हुआ। तो ऐसे में होता क्या है कि ये एक राजनीतिक अवसरवादिता लगती है आम आदमी को। पॉलिटिकली आप एम्बिशियस हैं, कुछ भी कहते रहें, लेकिन आपने जब चुनकर आए किसी के साथ तो उसके साथ 5 साल बीतने चाहिए। ये एक सर्वमान्य सिद्धांत है और एक धारणा है। थोड़ी सी जी। राजनीतिक शुचिता की बात है। हालांकि जी। आज कोई राजनीतिक शुचिता की उन मर्यादाओं की कोई बात नहीं करता और बड़ा अलग थलग उन्हें कर दिया जाता है, पर कहीं ना कहीं कोई सिद्धांत तो आपको बताने ही होंगे। और वही यही सारे सिद्धांत, यही बात कि आप करना क्या चाहते हैं, उससे पहले विपक्षी एकता के कोई बड़े मायने नहीं होंगे और लोग ऐसे ही आते जाते रहेंगे। हालांकि अभी चुनाव में समय है और एक लंबा समय है। उससे पहले देखते हैं नीतीश और क्या क्या दाव खेलते हैं, किस किस से मिलते हैं, कैसे उन्हें समझाते बुझाते हैं, कांग्रेस को कैसे मनाएंगे, क्षेत्रीय दलों को कैसे मनाएंगे। अभी तो ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके उत्तर आना बाकी है। अच्छा, एक जो बात मेरे ध्यान में आ रही है, अभी आपने 4-5 दिन पहले देखा था कि अरविंद केजरीवाल से नीतीश जी मिले थे और काफ़ी मतलब केजरीवाल के आंसू पोंछे कि हम आपके साथ हैं, साथ देने का उन्होंने मतलब एक वादा भी किया। और अब जो हालत केजरीवाल की है, वो चाहते भी हैं कि उन्हें कोई साथ मिले, चूँकि अध्यादेश की बात है। तो उसको लेके आपको लगता है कि मतलब आप पार्टी साथ में उनको साथ देगी? क्योंकि मतलब हालाँकि संदीप पांडे ने भी एक बयान दिया है जो ये बता रहा है कि अभी आम आदमी पार्टी भी हैंकी-पैंकी कर रही है, लेकिन केजरीवाल को ज़रूरत है। तो क्या कहते हैं आप? देखिए ज़रूरत तो दोनों को एक दूसरे की है हुँ, और जो नीतीश ने उनका समर्थन का वायदा किया था, जी, वो उसी अध्यादेश पे किया था जिस पे आपकी और हमारी परसों चर्चा हुई थी। जी। और उसी को लेके हमने कहा था कि अरविंद केजरीवाल आजकल हर एक जगह जा रहे हैं और उन हुँ, दलों से हुँ, भी कोशिश कर रहे हैं मिलने की। कांग्रेस ने उन्हें लिफ्ट नहीं दी, लेकिन बाकी सब जगह वो जाके यही कोशिश करते रहे हैं। जी। अब सवाल ये है कि अगर आम आदमी पार्टी आती है इस गठबंधन हुँ, में, हुँ। तो दूसरा सवाल उठता है, क्या फिर कांग्रेस आएगी? बात तो क्या ये यहीं कांग्रेस पे और अटक ये रही है ना, बात क्या तो यहीं फिर पे अटक कांग्रेस रही और है ये आखिर। क्या साथ-साथ लड़ेंगे? तो ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब बहुत आसान नहीं है हुँ, और हुँ। कोई ऐसा फ़ॉर्मूला भी नहीं है जो जी। रातों-रात तैयार हो जाए और हुँ, सबको हुँ। एक अम्ब्रेला के नीचे या एक छतरी के नीचे लेकर आ जाएँ। तो हुँ, नीतीश के हुँ। लिए भी मुश्किलें बहुत हैं और नीतीश को अगर सुशासन बाबू का दर्जा है, तो वहाँ पे जो कानून व्यवस्था की बातें हैं, वो भी उनके दावों को फ़ेल करते हैं। उनकी अगर हुँ, वैसे हुँ। अच्छी छवि रही तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आना, फिर जाना, फिर छोड़ना, तो कहीं न कहीं उससे विश्वास तो कम होता है ना। वो जी, इस जी। विश्वास को गए तो वो उड़ीसा भी थे, पर वहाँ से जी। भी उन्हें कोई समर्थन तो मिला नहीं, वो चुप जी, ही जी। रहे। ऐसे ही मायावती कहती है कि भई कांग्रेस और भाजपा से समान दूरी रखनी है। अखिलेश भी लगभग ऐसी बातें कहते हैं हुँ, हुँ। और तृणमूल कांग्रेस के लिए भई कांग्रेस भी साथ आएगी और कम्युनिस्ट भी साथ होंगे, तो वो कैसे आएँ? और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कांग्रेस मजबूत होती है या कांग्रेस हुँ, को ज़्यादा सीटें मिलती हैं, तो हुँ। नुकसान भी मायावती का, अखिलेश का, ममता का सबसे ज़्यादा नुकसान है। तो ये जी। सारी बातें हैं। अब इनसे कैसे पार पाएँगे नीतीश बाबू, और वो भी तेजस्वी के साथ हैं। अब हुँ, हुँ। तेजस्वी पे बार-बार आरोप लगते हैं। आज भी हुँ, देखिए हुँ। प्रधानमंत्री जी। मोदी ने एक चुटकी अपने भाषण में चुटकी ले ही ली। वो जी, जी, जी। नौकरियों के पत्र बाँट रहे थे और हुँ, हुँ। उन्होंने बिना नाम लिए कह दिया कि पहले जी। किसानों की ज़मीन लेके, गरीब किसानों की ज़मीन लेके नौकरी दी जाती थी। जी, तो जी। ये सारे अब मुद्दे आएँगे, ये जी। सारे मुद्दे चुनाव तक मुद्दे बनते रहेंगे। तो जी, इन जी। सारी बातों को करते हुए सारे विपक्ष का एका होना और एक के बदले एक ही उम्मीदवार खड़ा करना, अभी तो थोड़ा हुँ, हुँ। बहुत दूर की कौड़ी लगता है। जी, जी। अच्छा सर, अगर दक्षिण के राज्यों की बात करें तो तेलंगाना के सीएम और बीआरएस के नेता जो हैं केसी राव, उन्होंने भी अभी चुप्पी साधी हुई है। और ये भी हैरानगी की बात है कि जिस नीतीश कुमार के महागठबंधन का सीएम बनने पे केसीआर बधाई देने पहुंचे थे पटना, और अब जो है उनमें बिल्कुल बातचीत भी बंद है। तो एक तरह से दक्षिण राज्यों में पेच फंसेगा, क्या कहते हैं आप? क्योंकि केसीआर का मूड तो यही बता रहा है। देखिए, सब जगह बात जाके जो सुई है ना घड़ी की,
जी। वो कांग्रेस पे जाके अटक जाती है। जी, जी। तेलंगाना हो, आंध्र हो, तमिलनाडु हो, भाई वहाँ पे कांग्रेस के अलावा और किसी दल का तो कुछ खास है नहीं, अगर हुँ, हुँ। विपक्ष की बात करें। तो समझौते हों तो कैसे हों? कांग्रेस हुँ। साफ-साफ कह चुकी है कि केसीआर का साथ किसी कीमत पे नहीं हुँ, देंगे, हुँ, हुँ। और केसीआर भी जानते हैं कि अगर कांग्रेस साथ आई तो फिर उसकी दिक्कतें, आगे के लिए हाँ, उसके हाँ। अस्तित्व पे सवाल आने लगेगा। हुँ, तो हुँ। ये सारी बातें के बीच में, लेकिन हुँ, भारतीय हुँ। जनता पार्टी तो बड़ी चतुर पार्टी है देखो, और बड़े, एक तो जी। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर उनकी प्रशंसा करनी हो आपको, तो हुँ, देखिए हुँ। कर्नाटक चुनाव हारे, बुरी तरह हुँ। हारे। लेकिन उसके बाद वो किसी खोल में जाके छुप के तो नहीं ना बैठ गए, वो जी। अपना काम जारी रखे हुए हैं। जी, अगर जी। उन्हें लगा कि भाई दक्षिण में एक दरवाज़ा कर्नाटक का बंद हुआ, हुँ, हुँ। तो तुरंत उन्होंने दूसरे दरवाजे पे दस्तक देनी शुरू कर दी, और हुँ, अमित हुँ। शाह तमिलनाडु पहुँच गए। जी। और तमिलनाडु में उन्होंने बड़े आक्रामक रूप से जी, जी। 2G, 3G और 4G की बात की, है ना भई? 2G मॉडर्न फैमिली के लिए कहा, 3G उन्होंने स्टालिन की थर्ड जनरेशन के लिए कहा, और हुँ, हुँ। 4G जो है राहुल गांधी फोर्थ जनरेशन के लिए कहा। तो जी। बातों-बातों में उन्होंने इशारा करप्शन का भी कर दिया, और जी, जी। परिवारवाद की बात भी कर दी। और वहाँ पे डीएमके उनकी पुरानी सहयोगी है, हालाँकि कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, हुँ, क्योंकि जो हुँ। डीएमके वहाँ पे बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया, जिससे डीएमके के कुछ लोग नाराज़ हैं, पर देर-सवेर वो उन्हें मना लेंगे। तो हुँ, अगर हुँ। वो हताशा में नहीं जाती और पूरे टाइम चुनाव के लिए लगी रहती है, चौबीसों घंटे, है ना? जी। 24/7 वो इलेक्शन हुँ, हुँ। मशीन की तरह से काम करते हैं। तो हुँ, वो हुँ। विपक्षी एकता में जो भी होगा, जो भी कुछ होगा, अगर इतना सा मतभेद होगा तो उसे इतना दिखाने में उन्हें भी क्या है, उनका हक है, हुँ, हुँ। वो भी ऐसे ही करेंगे। तो मुझे हुँ, लगता है हुँ। कि नीतीश जी की कोशिशें जारी रहेंगी, पर हुँ। इसमें अभी बहुत सारी बाधाएँ हैं, हुँ। और ये बाधाएँ तब तक दूर नहीं होंगी, जब तक कोई एक एक एजेंडा ना आए। ये नहीं कि सिर्फ़ मोदी हटाओ, नहीं, आपको कोई रोड हुँ। मैप, कोई विज़न डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। ये मुझे लगता है सारी बातों का सार। आपको क्या लग रहा है शरद पवार का तो साथ मिल ही जाएगा उनको? हालाँकि मतलब अजीत पे कुछ डाउट कर सकते हैं क्योंकि 3-4 दिन पहले जो घटनाक्रम हुआ है, उसको देखते हुए क्योंकि उनको बिल्कुल एकदम ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, बर्फ़ में लगा दिया गया है। तो शरद पवार का साथ मिल सकता है आपको? देखो बर्फ में लगाने वाली बात का तो खैर अजीत पवार ने खंडन ये कह के किया कि भाई हुँ, मैं अभी तक विपक्ष का नेता हूँ, हुँ, और वही विरासत वाली बातें हैं। सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल उनको अपनी विरासत सौंपते हुए लग रहे हैं शरद पवार। पर जहाँ तक हुँ। विपक्षी एकता की बात है, उसमें क्योंकि महाराष्ट्र के भी चुनाव उससे पहले हैं 2024 से, जी, जी। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर हुँ, जो सूचनाएँ मिल रही हैं, सब मिल रही हैं। ये 2 फाड़ ज़रूर हुई शिवसेना, पर हुँ, उद्धव ठाकरे का अभी भी जो ग्राफ है वो उतना नहीं गिरा, हुँ, और हुँ, शिंदे और फडणवीस दोनों में आपस में कुछ मतभेद हैं। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान उन्हें समझा ले चुनाव से पहले और एक साथ कर ले, पर शरद हुँ, पवार इन सारी बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि अभी विपक्ष की तरफ ही रहेंगे, और हुँ, हुँ। उसमें आ जाएँगे उस खेल में, ऐसा लग सक इसे कह सकते हैं। सर, आपको नहीं लग रहा कि आखिर में कांग्रेस की बात करते हैं कि कांग्रेस को सब लोग कह रहे हैं कि आप त्याग दो। तो अब हालाँकि जो 12 तारीख को होने वाली बैठक थी, आज के दिन आई मीन कल जो होनी थी, उसमें मना कर दिया था राहुल ने भी और खरगे ने भी। तो लेकिन बाद में फिर वो तैयार भी हो गए हैं। लेकिन अब चूँकि एक और रायता फैला दिया है अखिलेश यादव ने कि 80 सीटों पे वो लड़ेंगे, जीतेंगे, तो अब चूँकि रास्ता दिल्ली का जो है वो यूपी से होकर के जाता है, तो कांग्रेस का भी थोड़ा-सा आप बताइए, क्या रुख है? क्योंकि इस समय आपके बाद अगर देखें तो फिर नज़रें कांग्रेस पे ही टिकती हैं। देखिए कांग्रेस को भारत लपकना भी चाहते हैं ना? देखिए इसमें थोड़ी-सी और हमें थोड़ा-सा पीछे जाना पड़ेगा। जी, जी। भारत जोड़ो यात्रा, हुँ, लंदन यात्रा, हुँ, अमेरिका की यात्रा, हुँ, इतना ग्राफ ऊपर जाता है, सब कुछ अच्छा होता है, अचानक फिर कोई ऐसी बात कर दी जाती है, ऐसा कह दिया जाता है कि वो ग्राफ जो है नीचे आ जाए, या गिर एक जाता है। दूसरों को मतलब विवादित बात ऐसी कह दी जाती है कहीं न कहीं, जी। संदेह होने लगता है, और राहुल पे उँगलियाँ उठने हुँ, लगती हैं। हुँ,
दूसरा जो कड़वी हकीकत है कांग्रेस के लिए, जी, वो ये है कि यूपी में उसका अभी तक तो कुछ है नहीं। जी, अब आप कयास लगाते हैं या जी, अनुमान जी, लगाते हैं, बल्कि इसके लिए जो प्रॉपर वर्ड है वो है विशफुल थिंकिंग। जी, और वो विशफुल थिंकिंग ये है कि जो निकाय चुनाव हुए उसमें जो शहरों में रहने वाले मुस्लिम थे उनमें जी, बिखराव देखा गया। हुँ, वो अखिलेश के साथ एकजुट दिखाई नहीं दिए सपा के साथ। जी, और बहुत सी जगह पे तो उन्होंने एआईएमएम के कैंडिडेट्स को, ओवैसी के उम्मीदवारों को बहुत समर्थन दिया। हुँ, अब इसको कैसे देखा जाए कि मुस्लिम हुँ, असमंजस में है, वो सपा पे नहीं जा रहा तो क्या कांग्रेस में चला जाएगा नेशनल, क्योंकि पार्लियामेंट्री चुनाव होंगे। ये सारी जी, बातें लेके उम्मीद कांग्रेस की बढ़ गई। कर्नाटक हुँ, चुनाव वो जीत गए। एक हुँ, मुस्लिम ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर खुल के कोई बोलता है तो राहुल गांधी बोलते हैं। इन हुँ, सारी बातों ने अखिलेश को डरा भी दिया है। जी, इन सारी बातों ने अखिलेश को डरा भी दिया है। तो वो ये डर रहे हैं कि अगर कांग्रेस को ज़्यादा जरा सा भी भाव दिया गया तो ऐसा ना हो कि जो उसका कोर वोटर है, मुस्लिम वोट हुँ, अगर खिसक जाता है और एक बार अगर उसने रास्ता कांग्रेस का देख लिया तो फिर हुँ, यूपी में कांग्रेस की ज़मीन बड़ी मजबूत हो जाएगी। हुँ, ये डर भी उन्हें खाया जा रहा है। और उधर कांग्रेस को भी ये पता है कि अगर वो बिल्कुल वैसे ही 2 या 4 सीटों पे मान जाती है, तो फिर उसका हुँ, अंकगणित तो फेल हो जाता है। जी, इतने ऐसे बड़े राज्य में अगर वो 2 या 4 पे ही लड़ेगी तो इसीलिए मैंने बार-बार कहा कि अभी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, विपक्ष के हुँ, सामने, नीतीश के सामने, कि सबको एक साथ कैसे बिठाएँगे, कैसे उनको जी, मनाएँगे। लेकिन जी, जी, ये भी हो सकता है कि ये सौदेबाजी के तरीके हैं और चुनाव आने हुँ, से पहले कुछ सौदेबाजी सीटों की होने लग जाए। और मोटे जी, तौर जी, पे कांग्रेस की वजह से ही हुँ, सारा जहाँ भी सवाल हमने करे हैं, सारी जगह आपने हुँ, नज़र डाली है, तो कांग्रेस ही आड़े आती है सब। जी, जी। कांग्रेस की बात आपने की कि कांग्रेस आड़े आती है और अभी अखिलेश भी कोई कम मुसीबतें नहीं खड़ी कर रहे हैं। इन दोनों में अगर आप देखते हैं तो किस तरीके का तालमेल देखते हैं, ये विपक्षी एकता को देखते हुए? देखो 2017 में हुँ, इन्होंने गठबंधन करके विधानसभा का चुनाव लड़ा था जी। और 2 लड़कों की बात हुई थी, रैलियाँ भी हुई। हुँ, पर हुँ। जो परिणाम आए, जी। उससे अखिलेश को ये लगा कि हुँ, कांग्रेस हुँ। के साथ आने से नुकसान होता है। हुँ, हुँ। और दूसरी थ्योरी जो मैंने आपको बताई कि नगर निकाय के चुनाव और उधर हुँ, हुँ। कर्नाटक के चुनाव, हुँ, उनके हुँ। बाद जो मुस्लिमों मतों में बिखराव आया, जी, तो जी। उससे असलियत ये है कि अखिलेश डरे हुए हैं। जी, जी। उससे पहले आजम प्रकरण हुआ, शर्जील इस्लाम का हुआ, इरफान सोलंकी का हुआ हुँ, और उन हुँ। पर ये आरोप लगे कि भाई मुसीबत में कभी अखिलेश काम नहीं आते, है हुँ, ना? हुँ। तो उनको सबसे बड़ा है ये ज़मीन खिसकने का डर, और यही डर उनको कांग्रेस से की तरफ आगे बढ़ने से रोकता है। यही हुँ, इनका हुँ। रिश्ता है, जो आपके पूछना चाहती हैं उसका जवाब यही है कि इनका जी, जी। रिश्ता यही है कि ये डरे हुए हैं। जी, जी। आपने काफ़ी विस्तार से बता दिया कि क्या होने वाला है विपक्ष की एकता का। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों आपने देखा कि कितने विस्तार से पुष्पेंद्र जी ने बताया आपको कि विपक्षी एकता का आने वाले दिनों में क्या अंजाम होने वाला है, क्योंकि अभी से काफ़ी सारी टूट-फूट दिखाई दे रही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर वास्तव में आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और ये चैनल आप ही का है, आप इसे सपोर्ट कीजिए। आप अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मेरा हर कंटेंट, हर ताज़ा कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरा चैनल देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।